हाय और मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उलझ पे। जी हाँ, उलझ वो फिल्म है जो कुछ हफ्ते पहले थिएटर्स में आई थी। इस फिल्म में लीड रोल में हैं जानवी कपूर और गुलशन देवैया। साइड कैरेक्टर्स और भी हैं बट लीड रोल में ये लोग हैं। सबसे पहली बात, इस फिल्म को मैंने थिएटर में नहीं देखा है, इसीलिए मैं इतना लेट इसका रिव्यू कर रहा हूँ। बट मैं रिव्यू OTT ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ। मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है स्ट्रीमिंग के लिए, मुझे लगता है पिछले हफ्ते आई है। मैंने इस फिल्म को 4 से 5 दिनों में देखा है पॉज कर करके। तो मैं ये रिव्यू इसलिए बना रहा हूँ कि शायद इन 5 मिनट में आपके 1.5-2 घंटे बचा सकूँ। आइए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। जानवी कपूर एक IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज की अधिकारी हैं। उन्हें एक इम्पॉर्टेंट रोल मिलता है UK के डिप्टी हाई कमिश्नर का, जो कि उस एज में किसी भी IFS ऑफिसर के लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। उनके फादर भी एक डिप्लोमेट रहे हैं और वो UN को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की तरफ से। तो उनकी पूरी फैमिली की लेगेसी है बेसिकली। और इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे जो रोल प्ले कर रही हैं जानवी कपूर, जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर UK की, कैसे उन्हें फंसाया जाता है हनी ट्रैपिंग में बाई पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स। कैसे वो फिर पर्दाफाश करती हैं वो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी का। कैसे इंडिया के जो मिनिस्टर हैं ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका इन्वॉल्वमेंट है इस पूरी की पूरी साजिश में। इसके अराउंड ये फिल्म चलती है। इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी जानवी कपूर हैं। उन पर ये रोल बिल्कुल सूट नहीं करता है। उन्होंने डायलॉग डिलीवरी पे काम नहीं किया है, उन्होंने एक्टिंग पर काम नहीं किया है। वो देखने में भी एक IFS ऑफिसर की तरह नहीं लगती हैं। मूवी में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि इस मूवी में कुछ पुराने एक्टर्स को वापस से स्क्रीन स्पेस दी गई है, जो कि जब आप फिल्म देखते हैं आपको पता लगता है कि अच्छा इनको तो हमने पहले यहाँ देखा है या वहाँ देखा है। मुझे सबके नाम तो नहीं पता बट हाँ, वो जाने पहचाने चेहरे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके लिए आप ये फिल्म देख के अपने 2 घंटे बर्बाद करें, क्योंकि इस फिल्म का कुछ एंड रिजल्ट नहीं निकलता है। देखिए, हम फिल्में क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट मिलने के लिए, या कोई ऐसा मैसेज हो, या इस फिल्म में जो दिखाई गई कहानी है वो सच्ची घटना पर आधारित हो। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इसमें एंटरटेनमेंट है, ना इसमें रोमांस है, ना इसमें कोई मैसेज है, ना इसमें किसी सच्ची घटना को दिखाया गया है। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ जानवी कपूर को लीड में रखकर एक फिल्म बनानी थी और बना दी गई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेकर्स ये गलती बार बार क्यों करते हैं। अगर हम जानवी कपूर की पहले की फिल्म्स देखें, चाहे वो गुड लक जेरी हो, चाहे वो मिली हो, चाहे वो गुंजन सक्सेना हो, या चाहे वो मिस्टर एंड मिसेस माही हो जो थोड़ी बेटर थी इससे, या चाहे ये फिल्म उलझ हो, उनसे एक्टिंग नहीं होती है। उनसे फिर भी एक्टिंग करवाई जा रही है, या पता नहीं क्यों वो बार बार एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म की तो मानिए स्क्रिप्ट ही खराब थी, लेकिन अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो भी तो भी जहाँ जानवी कपूर को देखते हैं किसी किरदार में जहाँ वो फिट नहीं हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ है ऑडियंस के लिए। इस फिल्म में कुछ ऐसी बारीकियों को मिस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक सीन है जहाँ पे एक स्नाइपर शूट करता है खिड़की के अंदर किसी को मारने के लिए। उस स्नाइपर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस मूवी में दिखाया ही नहीं गया है। हाँ, आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये कौन है। हमें पता है ये कौन है, बिकॉज अजम्पशन के बेस पे आप बोल सकते हैं कि अच्छा ये स्नाइपर ये होगा। बट फिल्म में आप नहीं दिखाते हैं वो। क्यों भाई? फिल्म में आपने ये दिखाया है कि कैसे इंडिया की डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर UK या लंदन, जो भी कहें, इंग्लैंड, वो इंडिया आ जाती हैं। ठीक है, उन पे वो फ्यूजिटिव भी हैं, वो इंडिया भी आ जाती हैं। इमिग्रेशन के थ्रू कोई रोक टोक नहीं होती है उन पे, बस उनका पासपोर्ट फ्लैग होता है, जो कि अपने आप में काफ़ी हंसी की बात है। गुलशन देवैया जो कि एक असैसिन बने हैं, उनको जानवी कपूर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराती हैं, जबकि उनके ठीक पीछे एक रॉ का एजेंट है जो कुछ दूरी पे है। अगर वो आता और वो एक मारता असैसिन को, तो समझ में आता है कि चलो भाई एक रॉ एजेंट है और एक असैसिन है, दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है, देयर इज अ चांस कि जो रॉ का एजेंट है वो जीत जाए। बट यहाँ पे फिल्म में बताया भी गया है कि जो IFS ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ट्रेन नहीं किया जाता है फॉर द फील्ड फॉर द हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स। बट यहाँ पर जानवी कपूर भारी पड़ती हैं एक वर्ल्ड क्लास असैसिन पे, और मेकर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये बिलीव कर लें। क्यों भाई? यहाँ तक कि एंड के सीन्स में जहाँ पे जानवी कपूर ने
जस्ट कत्ल किया है गुलशन देवैया का, जो उनका चेहरा जैसा दिखता है उस सीन में, और थोड़े ही कट के बाद हमें एक सीन दिखता है जहाँ पर वो रॉय आईबी जहाँ भी ऑफिस में बैठी हैं, उनके चेहरे में अजीब सा डिफरेंस है। मतलब आप यूँ समझो कि अगर 2 थप्पड़ किसी को लगे, उसके चेहरे पे जो निशान आएंगे वैसा है पहले वाले सीन में, और 4 या 5-6 थप्पड़ खाने के बाद जो निशान आएंगे वो है वो जब बैठी हैं रॉ के ऑफिस में, तब बीच में ऐसा क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे मजाकिया बात ये है कि मेकर्स को ये तक लगता है कि वो एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे इस मूवी का, सीक्वल लेके आएंगे इस मूवी का। एंड में जो एंट्री है साक्षी तन्वर की, जो कि जानवी कपूर के कैरेक्टर को बोलते हैं कि आप में वो सब कुछ है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और आप ब्लैक कैट ज्वाइन कर रहे हैं जो इंडिया की एक कोवर्ट यूनिट है। आप कमाल करते हैं, ये पार्ट 1 लोग झेल नहीं पा रहे हैं, और आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पार्ट 2 के क्लूज छोड़ रहे हैं। वाह, मानना पड़ेगा आपको। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से भैया। तो ये था मेरा टेक उलझ पे। इस फिल्म को देखना टाइम की बर्बादी है। इस फिल्म को देखना कहीं ना कहीं जिन्होंने थिएटर में देखा है उनके पैसों की बर्बादी भी रही है, और शायद यही वजह है कि इस फिल्म ने कमाई बहुत कम की। और अगर जानवी कपूर ऐसे ही फिल्में करती रहेंगी या इस तरह की एक्टिंग करती रहेंगी तो मुझे लगता नहीं है कि उनका करियर बहुत आगे जाने वाला है। हालांकि मैं कोई नहीं होता हूँ ये बात बोलने वाला, मैं बहुत छोटा सा अपने आप को मूवी बफ मानता हूँ। बट ये था मेरा टेक उलझ के ऊपर। बताइएगा आपको कैसा लगा। टिल वी स्पीक अगेन, थैंक यू।